वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट और फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने लगे। फॉर्मेटिंग में हम ये सीखेंगे कि किस तरह एक वेरिएबल को हम किसी स्ट्रिंग के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट करने के दो तरीके हैं, डॉट फॉर्मेट और एफ मेथड। तो हम दोनों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मूव होते हैं अब पाइथन कंसोल से हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। राइट, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये एक मैसेज है बर्थडे का, और अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए कि हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी इसको प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंट फंक्शन जो है किसी भी वैल्यू, किसी भी रिजल्ट को, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने यानी कि डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। यानी कि जब हम प्रिंट में कोई चीज़ डालते हैं तो हम पाइथन को एसेंशियली ये बता रहे हैं कि इसको शो करना है। चलिए अब इस जो स्ट्रिंग है इसको शो कराते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, राइट, और ये सारी की सारी जो स्ट्रिंग है बेसिकली इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल कॉपी, राइट, यहाँ पे डाल देते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो नाउ यू विल सी दैट देयर इज आवर मैसेज बीइंग डिस्प्लेड। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के नॉर्मल जो आप कोर्सेज देखेंगे उसमें आपको ये फंक्शन बताया जाएगा कि वैल्यू को प्रिंट करने के लिए काम आता है। हाउएवर प्रिंट फंक्शन कैन डू मोर देन दिस। सबसे पहले मिसाल के तौर पे अब ये देखिए कि अगर ये वैल्यू, ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली, मैं इसको यहाँ से निकाल के एक वेरिएबल मैं कहता हूँ ईमेल अंडरस्कोर, राइट, मैसेज इज इक्वल टू ये वैल्यू, और यहाँ पे अगर मैं इसको दे देता हूँ ईमेल मैसेज। अब मैंने क्या किया, उसी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल को असाइन किया, अब उस वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, तो रिजल्ट सेम होगा, नो डिफरेंस। हाउएवर जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम मोर देन वन वैल्यू प्रिंट फंक्शन को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ईमेल मैसेज दोबारा प्रिंट करा सकता हूँ, ईमेल मैसेज, गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको तीसरी दफ़ा ईमेल मैसेज, यानी कि 3 आप डिफरेंट ऑफ कोर्स वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे इंटर कर दूँ, आप देखेंगे कि अब लाइन लग जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कोई तरीका है इनको डिफ्रेंशिएट करने का कि एक मैसेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है? येस, एग्जैक्टली, उसका तरीका है। उसके लिए एक आर्गुमेंट यूज़ होता है, उसको कहते हैं SEP। देखें यहाँ पे सजेशन में मेरे साथ में शो हो रहा है SEP। SEP बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेस है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे एक स्पेस है, फिर जो है नया मैसेज शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ लेट्स से वर्टिकल कॉलम तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो हर मैसेज जब ख़त्म होगा तो 2 वर्टिकल कॉलम आ जाएंगे। परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक और भी वैल्यू है, फंक्शन है, एंड है, और एंड जो है आप एंड यानी कि फंक्शन में न्यू लाइन भी डाल सकते हैं, न्यू टैब भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे \t डालता हूँ, \t का मतलब है न्यू टैब। इसको इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टैब डल गई है, जो कि हमारे पास स्पेसिंग जो थी वो ख़त्म हो गई है, राइट। अब मैं इस तरह करता हूँ कि आपको ये बताता हूँ ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं अवेलेबल हैं। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आप उस फंक्शन पे जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा उसकी जो हेल्प है। तो आप हेल्प में यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ है बेसिकली। ये आपने यूज़ नहीं करना। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जो आप दे सकते हैं, और स्टार जहाँ पे लिखा हो इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने मैसेज 3 दफ़ा इंटर किया, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को लेके उसको एक ही वक्त में प्रिंट करा सकें। उसके बाद देखें सेपरेशन है और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंड है और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह आप हर फंक्शन का जो है हेल्प देख सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर। क्या ये मुमकिन है कि मैं यहाँ पे जो नाम है वो रिप्लेस कर दूँ? हो सकता है ये मैंने 10 बंदों को बर्थडे गिफ्ट सेंड करना हो सकता है मैंने 1000 कस्टमर हैं उनको मैंने थैंक यू मैसेज सेंड करना हो कि उन्होंने मेरी प्रोडक्ट खरीदी है। तो इसका कोई तरीका है? इसका बिल्कुल तरीका है। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ और इस चीज़ को, बल्कि इस चीज़ को यहाँ पे हम रहने देते हैं, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ना कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल-V, परफेक्ट। यहाँ पे मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और ये जो हमारा मैसेज है यहाँ पे इसको ले आते हैं, राइट, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। मैं 2 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ गेस्ट, ठीक है। गेस्ट जो है लेट्स से वो है जॉन, ठीक है, और जॉन जो है वो एक स्ट्रिंग है बेसिकली, जॉन। और होस्ट दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, होस्ट जो है वो है माई सेल्फ,
मोहसिन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं मैनुअली यहाँ पे दूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूँ, यानी कि ये वेरिएबल डिफाइन कर दूँ और इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू वो इंजेक्ट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। उसके लिए हमें डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट के अंदर मैं पहले कहता हूँ जी गेस्ट कामा होस्ट। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा डॉट फॉर्मेट मेथड को कि कहाँ पे ये गेस्ट और होस्ट वेरिएबल प्लेस करने हैं? तो उसके लिए हमें प्लेस होल्डर रखने पड़ेंगे। प्लेस होल्डर जो है बेसिकली सिंपली एक कुरली ब्रैकेट है, कुरली, ठीक है, कुरली करली ब्रैकेट है, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पे 1 को निकाल देता हूँ मैं, अगेन यहाँ पे करली ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, गुड। अब जो फॉर्मेट है बेसिकली, ये फॉर्मेट का फंक्शन ऑर्डर्ड, यूँ समझ लीजिए, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल गिवन है ना, ये एक ऑर्डर में गिवन है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है। तो यहाँ पे शो करना है मैंने 0 और यहाँ पे शो करना है मैंने 1। ठीक है, अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ तो यू विल सी के नाम अब शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हटा के यहाँ पे मोहसिन की बजाय लिख देता हूँ कैली। ठीक है, और जॉन की बजाय लिख देता हूँ मैं एंडरसन। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखिए कि नाम चेंज हो गए। ठीक है, अब डॉट फॉर्मेट मेथड जो है वो नेम्स को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है ऑटोमेटिकली, हमें स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, ये तो था डॉट फॉर्मेट मेथड। ऑफ कोर्स अगर आप इंडेक्सिंग चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि गेस्ट जो है, जो कि है एंडरसन, अब वो होस्ट बन जाएगा, वो कैली की जगह आ जाएगा और कैली एंडरसन की जगह आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। एज यू कैन सी एंडरसन कैली की जगह आ गया और कैली एंडरसन की जगह। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है और मैंने ये बताया है कि इस प्लेस होल्डर पे फॉर्मेट मेथड वाली पोजीशन 1 के ऊपर 1 घर में जो बैठा हुआ बंदा वो आना चाहिए। तो 0 ये हो गया, 1 पे होस्ट बैठा हुआ है तो होस्ट 1 पे आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है डॉट फॉर्मेट मेथड, जिसके ज़रिए से आप रिजल्ट्स को, यानी कि स्ट्रिंग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। एक दूसरा भी तरीका है, वो है एफ मेथड। मैं यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट है, मोर लेटेस्ट है। मैं इसको दोबारा प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे बजाय फॉर डॉट फॉर्मेट लिखने के यहाँ पे मैं एफ लिखता हूँ, सिंपल, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जी गेस्ट होस्ट। पर्सनली मैं यही प्रेफर करता हूँ, एफ मेथड, राइट, एंड वी आर गुड टू गो। मैं इसको रन करता हूँ। एज यू कैन सी अब हमारे पास जो है 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला गेस्ट है, दूसरा होस्ट है। यहाँ पे भी मैं 0 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होस्ट पहले आ रहा है, गेस्ट बाद में, यहाँ पे गेस्ट पहले आ रहा है, होस्ट बाद में। ठीक है, तो दोनों से बेसिकली रिजल्ट सेम आ रहा है। अब एक और चीज़ करते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को निकाल के एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ और उस वेरिएबल को कहता हूँ मैसेज इज़ इक्वल टू ये चीज़, और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि दैट विल वर्क परफेक्टली फाइन फॉर अस। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। एज यू कैन गेस हमारा जो है कोड बेसिकली परफेक्टली फाइन कर रहा है कि मैसेज के अंदर हमने प्लेस होल्डर रखे हुए हैं और फॉर्मेट जो है वहीं से रिप्लेस कर रहा है। एक आखिरी चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि किस तरह से आप एक नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रिज़ल्ट है, वो डॉट फॉर्मेट मेथड को यूज़ करके एक रिज़ल्ट जो है वो है लेट्स से 55 डिवाइडेड बाय 33, राइट। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ रिज़ल्ट, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ह्यूज नंबर आ जाएगा, राइट, 1.6666666666। ठीक है, मैं इस नंबर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक ये वैल्यू मिले, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं और इसके लिए जो है बेसिकली हम
इस तरह कुछ करते हैं कि मैं कहता हूँ लेट्स से मैं स्ट्रिंग में ये इंजेक्ट करने लगा हूँ जैसा कि हम यूजुअली कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दिस इज़ रिज़ल्ट, फिर जहाँ पे हमने रखनी है वैल्यू फॉर्मेट की वहाँ पे हमें प्लेस होल्डर चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ से मैं प्लेस होल्डर कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जो कीबोर्ड है उसमें प्लेस होल्डर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब बताना है कि जी मुझे, ठीक है, 1 के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। और ये कैसे मुमकिन होगा? डॉट फॉर्मेट मेथड से। डॉट फॉर्मेट साहब कि ये जो रिज़ल्ट है बेसिकली ये आप इंजेक्ट कर दें जहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। दिस इज़ द रिज़ल्ट और मैं इसको इंटर करता हूँ। एज यू कैन सी वी आर हैविंग एन एरर। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आर की जो वैल्यू है उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एज यू कैन सी अब हमारे पास जो है करेक्ट वैल्यू आ रही है। यहाँ